व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन? आंसर आता है कि प्रोविजन इज ए लायबिलिटी with uncertain timing and oblique or uncertain amount. मतलब प्रोविजन एक ऐसा लायबिलिटी का नाम है जिसमें या तो टाइमिंग अनसर्टेन है या अमाउंट अनसर्टेन है या दोनों अनसर्टेन है। एकदम श्योर शॉट नहीं है कि कब पे करना है और कितना पे करना है, इसमें अनसर्टेनिटी है। अब अगर अनसर्टेनिटी है तो एस्टिमेट करना पड़ेगा बिफोर राइटिंग इट इन द बैलेंस शीट। सर्टेन हो तो फिर अमाउंट ही पता है तो डायरेक्टली लिख लो 5 लाख रुपया। सर्टेन है 4 साल बाद देना है तो पीवी निकाल के लिख लो। सर्टेन है विद इन 1 ईयर देना है तो आपको अमाउंट मालूम ही है, बिना पीवी निकाल के लिख लो। यही तो रूल बोलता है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारी आज की क्लास में कि हम एक ऐसा लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो लायबिलिटी तो है, वी ऑल बिलीव दैट इट इज ए लायबिलिटी, बट आइदर द टाइमिंग इज अनसर्टेन और द अमाउंट इज अनसर्टेन और बोथ आर अनसर्टेन। तो वन थिंग इज क्लियर कि इंस्टीट्यूट का बोलना है कि क्योंकि अनसर्टेनिटीज आर इन्वॉल्व्ड, आपको एस्टिमेट्स यूज करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स अमाउंट बिफोर यू रिकॉर्ड इट इन योर बैलेंस शीट। दूसरी बात, अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम प्रोविजन का बात करें ना तो आपके लिए बेटर होगा समझना। आप ऐसा करके पकड़ो कि आपको याद है एक डीकमीशनिंग लायबिलिटी हम लोग पढ़े थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्जाम्पल लेकर के, याद है कि हमने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है, 50 साल के बाद हमको उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, तो हम उसका लायबिलिटी का रिकॉर्डिंग करेंगे। इंड एस 16 में हम लोग पढ़े थे। वो इंड एस 16 ने आपको डीकमीशनिंग लायबिलिटी के बारे में तो जरूर बताया था, बट एग्जैक्टली उसको एस्टिमेट करने का तरीका बाकी सब कुछ इंड एस 37 बताता है। मतलब इंड एस 37 में भी डीकमीशनिंग लायबिलिटी का जिक्र है। ओके, नाउ लेट्स सी कि इंड एस 37 प्रोविजंस के बारे में बेसिकली बिगिनिंग आज पहला क्लास में वो क्या क्या बोलता है। वो पहला बात बोलता है कि पहले आप पता करो कि जिसको आप लायबिलिटी बोल रहे हो कि प्रोविजन इज ए लायबिलिटी दैट हैज आइदर अनसर्टेन अमाउंट और अनसर्टेन टाइमिंग, वो लायबिलिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? क्योंकि अगर लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो इंड एस क्लियर है कि वो उसको बुक्स में या बैलेंस शीट में लिखने नहीं देगा। अमाउंट कम बेसी अलग बात है, बट लायबिलिटी को एग्जिस्ट करना जरूरी है। देयर हैज टू बी ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। उन्होंने बोला कि हम प्रोविजन को बुक्स में तभी लिखने देंगे अगर आपको लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो आप 3 बातें कंफर्म करिएगा। 1, देयर मस्ट बी ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट। क्या बोला फिर से? देयर मस्ट बी ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट। हम एनालाइज करेंगे, बहुत देर लगेगा इसको एनालाइज करने में, लेकिन इंड एस अपनी तरफ से अपना बात क्लियर करके रखा है कि प्रोविजन अगर बुक्स में आएगा तो आपके माथे में एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रहना चाहिए जो कि किसी पास्ट इवेंट से अराइज होना चाहिए।